हेलो बच्चों, कैसे हो आप। कल हमने दो हार्मोन के बारे में पढ़ा था, ऑक्सिन एंड गिबरेलिंस के बारे में। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। भैया मैंने ऐसे ही कराया है कहानी की तरह। तो आज मैं आपको एक नए तरीके की कहानी बताता हूं, कैसे स्कूग एंड मिलर ने हमारे पास साइटोकाइनिन को डिस्कवर किया। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये भी एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। बहुत सारी डिस्कवरीज हमारे पास ऐसी हैं जो एक्सीडेंटल होती हैं, तो उसमें से एक ये भी है। तो एक बात तो साइंटिस्ट को पता थी, साइंटिस्ट को एक बात तो पता थी, सेल डिवीजन के लिए हमारे को डीएनए की रिक्वायरमेंट होती है। बिना डीएनए के सेल डिवीजन नहीं हो सकता। उसमें से भी एक रेप्लिकेशन को, सेल डिवीजन को जो स्टार्ट करने के लिए फैक्टर चाहिए होता है, वो होता है एडेनिन। और वो भी कहां होता है, हमारे पास डीएनए में प्रेजेंट होता है। ये बात साइंटिस्ट को पता थी, लेकिन अब वो ट्राई कर रहे थे कि डीएनए से सेल डिवीजन को इनिशिएट किया जाए, आर्टिफिशियली उसको स्टार्ट किया जाए, बट वो कामयाब नहीं हो रहे थे। क्यों नहीं कामयाब हो रहे थे? क्योंकि डीएनए जो होता है हमारा, वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, उसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं, तो उसमें से एडेनिन एक्सट्रैक्ट नहीं हो पा रहा था जो रेप्लिकेशन को स्टार्ट कर सके। फिर क्या हुआ, स्कूग एंड मिलर बैठे हुए थे, ऐसे ही उनकी लैब के अंदर कोई कोने में पड़ा हुआ ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव का मतलब होता है हमारे पास स्टरलाइज्ड फॉर्म के अंदर एक हेरिंग फिश का स्पर्म पड़ा था। उसमें से उन्होंने क्या करा, उसके डीएनए को निकाला। अब वो ऑटोक्लेव्ड हुआ था, हीट में पड़ा हुआ था, तो मतलब उसका जो डीएनए वो डैमेज हुआ था, तो वो डबल स्ट्रैंडेड नहीं रहा। अब वो डबल स्ट्रैंडेड नहीं रहा, तो उसमें से एडेनिन एक्सट्रैक्ट होना या एडेनिन के लिए सेल डिवीजन को स्टार्ट करना बड़ा आसान था। तो वहां से पहला फर्स्ट ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म से काइनेटिन की शुरुआत हुई। याद रखना, काइनेटिन बोलते हैं इसको, जो भी आपकी लैंग्वेज में आपको प्रोनाउंसिएशन आती हो। लेकिन भैया ऐसे ही हमारे पास स्कूग एंड मिलर ने इसकी डिस्कवरी करी। तो उनको उम्मीद भी नहीं थी कि शायद हमारी कोई शेल्फ में एक डीएनए पड़ा हुआ है, शायद वो ये काम कर जाएगा। वो तो एक नेचुरल डीएनए को यूज कर रहे थे, उससे कुछ हो ही नहीं रहा था, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड था वो हमारे पास। अच्छा, वो कोकोनट ऑयल यूज करते थे, तो सॉरी कोकोनट मिल्क को यूज करते थे, तो हमारे पास वो सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाया करती थी। बट हमारे पास जो फ्रेश डीएनए उससे नहीं हुई थी। तो उनसे ये गलती से एक हुआ एक्सपेरिमेंट, उनके दिमाग में आया होगा, अरे भाई ऐसे ही पड़ा है, चल शायद यूज करके देख लेते हैं। तो ये सक्सेसफुल हुआ हमारे पास। फिर फर्स्ट जो प्लांट डीएनए हमने कहां से करा था, को कर्नल से, कौन कर्नल से मतलब मक्की के जो है प्लांट से हमने किया था। दूसरी बात और कहां से था, कोकोनट, वहां से हमने प्लांट बेस यहां से डिस्कवर करा। अब तक हम 200 से ज्यादा को डिस्कवर कर चुके हैं। किसको? साइटोकाइनिन्स को, टाइप्स ऑफ साइटोकाइनिन्स को। अब एक बात तो कंफर्म थी, भैया सेल डिवीजन स्टार्ट करा रहा है, तो ये जहां पर भी एक्टिवली सेल डिवीजन होगी, वहां पर हमारे पास गारंटी है साइटोकाइनिन प्रेजेंट होगा ही होगा। और कोई हार्मोन प्रेजेंट हो ना हो, लेकिन साइटोकाइनिन जरूर देखने को मिलेगा हमें। अच्छा, दूसरी उस पे आते हैं, ओवरकम दी एपिकल डोमिनेंसी। भैया प्लांट को सिर्फ ये नहीं कहता तुम ऊपर ऊपर बढ़ो, साइडों में भी तुम अपने आप को बढ़ाओ। ये कौन कहता है हमारे पास? साइटोकाइनिन कहता है। याद रखना, यही हार्मोन हमें जवान भी रखता है, प्लांट को जवान रखता है। तो याद रखना, ये दोनों पॉइंट्स मैंने आपको करा दिए। डिले सेनेसेंस मेरे भाई नहीं आने देता बुढ़ापा, क्योंकि आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाए रखता है। देखो, हम जब एज होते हैं ना, या कोई भी हमारे घर में बूढ़ा होता है, या फिर हम भी एज होंगे, तो हमारा मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ये उस मेटाबॉलिज्म को कम नहीं होने देता। हमारी बॉडी जल्दी जल्दी काम करती है, एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करती है, एनर्जी से बनाएगी एटीपी, और एटीपी को हम यूज करेंगे। अब एटीपी बन रहा है तो भैया कहीं तो यूज होना है उसको, प्लांट चल तो रहा नहीं है, तो वो कहां यूज हो जाएगा? हमारे पास सेल डिवीजन में यूज होगा। अरे भाई साहब, प्लांट में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। अगर सेल डिवीजन हो रहा है तो गारंटी है मेरे भाई क्लोरोप्लास्ट का भी फॉर्मेशन बढ़ रहा होगा। तो ये था आपके बारे में, साइटोकाइनिन के बारे में। आई होप आपको कहानी समझ में आई होगी। एक्सपेरिमेंटल जो है चीजें मेरे बच्चे आपको याद करेंगी, आपको हेल्प करेंगी कि भैया एग्जाम में याद कैसे रखना है। तो भैया स्कूग एंड मिलर का ऐसे हमारे पास एक बहुत बड़ा योगदान था साइटोकाइनिन को डिस्कवर करने में। भैया किसी को आइडिया नहीं होगा कि भैया वो भी एक स्पर्म का जो डीएनए है, वो जो ऐसे ही पड़ा हुआ, वो भी हमारे पास हेल्पफुल कर सकता है साइटोकाइनिन को डिस्कवर करने में। थैंक यू।